मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, भारतीय मूर्तिकारों की सीरीज़ को जारी रखते हुए हम आज की वीडियो में 4 भारतीय मूर्तिकार लेकर आए हैं। इसमें पहला है श्रीधर महापात्र, सुरेंद्र नाथकर, लीला मुखर्जी और चिंतामणि कर। आज हम इन्हीं चारों मूर्तिकारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में पहले कलाकार हैं सुरेंद्र नाथकर। सुरेंद्र नाथकर का जन्म 1892 में बिहार में हुआ था। तो सुरेंद्र नाथकर का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। और कब हुआ था? तो 1892 में। सुरेंद्र नाथकर के गुरु नंदलाल बोस और अवनींद्रनाथ ठाकुर थे। या सुरेंद्र नाथकर ने कला की शिक्षा नंदलाल बोस और अवनींद्रनाथ ठाकुर से ली थी। सुरेंद्र नाथकर वास्तुकला विधा में पारंगत कलाकार थे। सुरेंद्र नाथ ने लिथोग्राफी विधा का प्रशिक्षण लंदन से प्राप्त किया। यहाँ पर यह प्रश्न बन सकता है कि सुरेंद्र नाथकर किस विधा में पारंगत थे? तो वास्तुकला में। और सुरेंद्र नाथकर ने लिथोग्राफी का प्रशिक्षण कहाँ से लिया था? तो लंदन से। सुरेंद्र नाथकर 1915 में शांति निकेतन कला भवन में शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। वास्तुकार सुरेंद्र नाथकर ने वास्तुकला की पश्चिम पूर्वी शैलियों के साथ भारतीय स्थापत्य शैली को समाहित करने का काम किया। अगले कलाकार हैं दोस्तों श्रीधर महापात्र। श्रीधर महापात्र का जन्म 1912 ईस्वी में पुरी उड़ीसा में हुआ था। श्रीधर महापात्र के मूर्ति शिल्पों पर वैष्णव संप्रदाय का अधिक प्रभाव है। यहाँ पर एक प्रश्न ये बन सकता है दोस्तों कि श्रीधर महापात्र के मूर्ति शिल्पों पर किस संप्रदाय का अधिक प्रभाव था? तो किस संप्रदाय का था? वैष्णव संप्रदाय का। श्रीधर महापात्र श्रृंगार रस के प्रधान शिल्पी थे। देखिए दोस्तों, ये भी पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि श्रीधर महापात्र किस रस के? श्रृंगार रस के प्रधान शिल्पी थे। श्रीधर महापात्रा के पिता गिरधारी महापात्रा उड़ीसा की मूर्तिकला शैली के कलाकार थे। श्रीधर महापात्र परंपरागत यथार्थवादी शैली के महान कलाकार थे। श्रीधर की मूर्ति शिल्पों में नायिका विषय की प्रधानता रही है। किस विषय की? नायिका विषय की प्रधानता रही है। किसके मूर्तियों में? श्रीधर महापात्र की मूर्तियों में। अगला है श्रीधर महापात्र बारीक नक्काशी और काष्ठ खुदाई शिल्पों में कुशल थे। ये भी एक पॉइंट है कि श्रीधर महापात्र बारीक नक्काशी और काष्ठ खुदाई शिल्पों में कुशल थे। श्रीधर महापात्र लखनऊ कला विद्यालय के क्ले मॉडलिंग विभाग में 1943 में शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। श्रीधर महापात्र इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता में कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। श्रीधर महापात्र उड़ीसा के मंदिरों और वहाँ की मूर्तियों से काफ़ी प्रभावित थे। दोस्तों, यहाँ प्रश्न बन सकता है कि श्रीधर महापात्र कहाँ के मंदिरों और मूर्तियों से प्रभावित थे? तो उड़ीसा के मंदिरों और वहाँ की मूर्तियों से काफ़ी प्रभावित थे। कौन? श्रीधर महापात्र। श्रीधर महापात्र मुख्यतः मूर्तिकार, गौरता चित्रकार थे। इनके प्रमुख चित्र हैं स्नान करती बाला, मिलन, द फर्स्ट किस और पार्वती गणेश। श्रीधर महापात्र के प्रमुख शिल्प हैं राधा कृष्ण काष्ठ उत्कीर्णन, शिव और सती काष्ठ उत्कीर्णन, उमा की तपस्या और अर्धनारीश्वर काष्ठ उत्कीर्णन, गंगा काष्ठ उत्कीर्णन, नायिका अभिसारिका काष्ठ उत्कीर्णन और नवरस सीमेंट्स। अगले कलाकार हैं दोस्तों चिंतामणि कर। चिंतामणि कर का जन्म 1915 में खड़गपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। चिंतामणि कर के चित्रकला गुरु क्षितिज नाथ मजूमदार थे।
चिंता मणिक्कर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से कला शिक्षा प्राप्त की थी। चिंता मणिक्कर को उनकी मूर्ति शिल्प द स्टैग के लिए स्वर्ण पदक मिला था। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि चिंता मणिक्कर को उनकी किस मूर्ति के लिए स्वर्ण पदक मिला था, तो द स्टैग के लिए। 1948 लंदन ग्रीष्म ओलंपिक खेलों के लिए चिंता मणिक्कर ने द स्टैग मूर्ति शिल्प का निर्माण किया। अगर ये पूछा जाए कि चिंता मणिक्कर ने किसके लिए या किस लिए द स्टैग मूर्ति का निर्माण किया, तो 1948 लंदन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए। 1938 में चिंता मणिक्कर मूर्तिकला का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पेरिस चले गए। चिंता मणिक्कर का शिल्प माध्यम लकड़ी, टेराकोटा, पत्थर और धातु आदि रहे हैं। चिंता मणिक्कर की मूर्ति अनटाइटल्ड। अगला पॉइंट है, प्रसिद्ध अप्सरा मूर्ति शिल्प श्रृंखला चिंता मणिक्कर की है। कौन सी? प्रसिद्ध अप्सरा मूर्ति शिल्प श्रृंखला चिंता मणिक्कर की है, जिसका माध्यम ब्रॉन्ज है। ललित कला अकादमी का कला रत्न पुरस्कार 2014 में चिंता मणिक्कर को प्राप्त हुआ था। चिंता मणिक्कर का निधन 2005 कलकत्ता में हुआ था। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं क्लासिक इंडियन स्कल्पचर और इंडियन मेटल स्कल्पचर, चिंता मणिक्कर ने लिखी थी। चिंता मणिक्कर को 1974 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चिंता मणिक्कर के प्रमुख चित्र शकुंतला 1936 में बना, जो कागज पर गौश और इंक से है। चिंता मणिक्कर ने मूर्ति शिल्पों पर द ग्रोवन इमेज और द स्कल्पचर स्पीच नामक 2 फिल्मांकन भी आयोजित किए हैं। चिंता मणिक्कर के प्रमुख शिल्प हैं स्टैंडिंग वुमेन, फ्लाइंग फिगर, फ्लाइट, जो राष्ट्रीय आधुनिक नई संग्रहालय नई दिल्ली में है, शक्ति, कांस्य से बना राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय कला दीर्घा नई दिल्ली, नायिका ब्राउन्स, गणेश ब्राउन्स, स्केटिंग द स्टैग ब्राउन्स, क्लाउड मैनेजर, माँ और बच्चा टेराकोटा से। अगले और चौथे कलाकार हैं लीला मुखर्जी। लीला मुखर्जी का जन्म 1916 ईस्वी में सिंध प्रांत पाकिस्तान में हुआ था। लीला मुखर्जी प्रमुख भित्ति चित्रकार विनोद बिहारी मुखर्जी की पत्नी हैं। लीला मुखर्जी ने अपनी कला शिक्षा शांति निकेतन से प्राप्त की थी। शांति निकेतन से शिक्षा प्राप्त करने वाली लीला मुखर्जी पहली कलाकार हैं। लीला मुखर्जी एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध शिल्पकार मृणालिनी मुखर्जी लीला मुखर्जी की पुत्री हैं। लीला मुखर्जी का निधन 2003 नई दिल्ली में हुआ था। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।